मित्रों, क्या आप जानते हो कि भगवान से अधिक भगवान नाम की महिमा होती है या नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में तो सब जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम से ही लड़ने पहुंच गए थे? हो सकता है यह जानकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन पुत्र जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम से उनके ही परम भक्त पवन सुत को उनसे ही युद्ध करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंद भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। राजा सुकंद ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंद ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंद को जाने का आदेश दिया। राजा सुकंद जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने कहा, जिस सभा में तुम जा रहे हो सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को अभिनंदन बिल्कुल मत करना। इस पर राजा सुकंद ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तभी नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो और वे भी पहले राजा ही थे, अतः अब संत हो गए हैं, उन्हें प्रणाम बिल्कुल मत करना। राजा सुकंद ने ठीक ऐसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाएं, लेकिन यह संत परंपरा का अपमान है। श्री राम ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ है? तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब ऋषि विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुम जानकर करोगे क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं स्वयं उसका वध कर दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंद को पता चला, वे नारद को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें कहीं नहीं मिले। व्याकुल होकर जब वे रोने लगे, तब नारद मुनि प्रकट हुए। सुकंद ने हाथ जोड़कर सारी बात सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया कि यह बात वो किसी को ना बताएं कि नारद जी ने उन्हें सलाह दी है। राजा सुकंद के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता कृपया मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकेतु के प्राणों की रक्षा करने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद माता अंजनी ने राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन सुकंद को बुलाने से पहले पवन सुत को सौगंध लेने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेता हूँ कि मैं सुकंद के प्राणों की रक्षा करूंगा। तब माता अंजनी ने राजा सुकंद को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंद ने बताया कि श्री राम मुझे मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम ऋषि विश्वामित्र का नाम ले रहे थे। तब राजा ने बताया कि नहीं, राजा विश्वामित्र तो मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो मुझे श्री राम ही। पवन पुत्र हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनके राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बताया कि वे राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने प्रभु से अनुरोध किया कि कृपया उसे ना मारिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब वे पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी ही सौगंध ले चुका हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम अपने वचन को निभाओ, मैं उसे मार दूंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर श्री राम राजा सुकंद को मारने उनके राजधानी पहुंचे, लेकिन सुकंद वहां उन्हें नहीं मिले। तो श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते पर्वत पहुंच गए। वहां पवन पुत्र हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। श्री राम को देखते ही सुकंद डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो श्री राम मुझे मार डालेंगे। राजा सुकंद बार बार हनुमान जी से पूछता कि क्या मेरे प्राण बच जाएंगे? तब हनुमान जी ने कहा कि राम नाम का मंत्र जपते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान के नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन सुकेतु काफी डरे हुए थे। तब हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम का जप करने लगे। श्री राम ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते थे। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान श्री राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। परंतु ये क्या,
उस बाण से पवनसुत तो बच गए, परंतु श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखा तो बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, परंतु मूर्छित तो श्री राम हो गए। तब उन्हें पता चला कि पवनसुत के हृदय में श्री राम स्वयं बसते हैं। श्री राम जैसे ही होश में आए वे हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वे हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे और बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम अपनी आंखें बंद करके उनकी छाती पर बार बार हाथ रख रहे हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन पुत्र ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपने गोद में बिठा लिया। तब श्री राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवनसुत की जगह पर राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इसके सर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। अब आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बैठा लो उसके सर पर मुझे तो हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र सामने से दिखाई आते पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि तब तुमने प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब जाकर कर लो। राजा ने दौड़कर ऋषि विश्वामित्र का अभिनंदन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, हे राम, तुम भी इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। परंतु सुकंत से उन्होंने पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली। राजा सुकंत ऋषि विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले ही नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना सुनाई। तब ऋषि विश्वामित्र ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद मुनि ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ जाएं कि भगवान के नाम से अधिक भगवान के नाम की महिमा होती है।